कचड़ा उठाने वाला जमादार आएगा वो तो सब झाड़ू लगाएगा, बस डाल दिया कचड़े में। बिल्कुल। अरे उनको इससे बढ़िया गड्ढा खोद के और कहीं गाड़ दो। जो मछली वगैरह है उनका क्या? नहीं, उनका हमसे कोई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है, नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और हर बार की तरह इस बार भी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी मौके पर सभी लोग अपने घरों में देवी माँ को लेकर आते हैं और उनकी पूजा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम उन कलाकारों को भूल जाते हैं, उन कलाकारों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो एक मिट्टी को एक मूर्त का रूप देते हैं। कई घंटों कई दिनों की मेहनत के बाद फिर एक मूर्ति तैयार होती है, लेकिन फिर भी उन कलाकारों को कोई याद नहीं रखता। तो आइए आज आपको ऐसे ही कलाकारों से रूबरू कराया जाए और जानते हैं आखिर कितना समय, कितनी मेहनत के बाद एक मूर्ति को तराशा जाता है, एक मूर्ति को बनाया जाता है। ये मूर्ति किस चीज से बनाते हैं आप? चिकनी मिट्टी से बनता है ये। पहले हम घास से उसका बॉडी बना लेते हैं, फिर ये जो लकड़ी होता है ना, बांस को फाड़ के फिर उसका आर्मीचर बनाते हैं। उसका आर्मीचर के साथ फिर उस घास को हम बांधते हैं इसके साथ। फिर उसके बाद फिर हम मिट्टी लगाते हैं। फिर मिट्टी लगाने के बाद पहले 3 लेयर चढ़ता है मिट्टी। एक हो गया आपका नॉर्मल, जैसे हम पतला सा करके चढ़ा के घास को पोंछ देते हैं। तो उसके बाद उसको बॉडी बनाने के लिए एक घास आता है कटा हुआ जो गाय खाता है वो। हाँ, तो उस घास को घास दिखा यार। वो घास को हम काट के उस मिट्टी के साथ मिला लेते हैं। फिर उसका बॉडी बनाते हैं, जैसे हाथ का ये शेप हो गया। बनाने के बाद फिर जैसे चिकनापन, फिर उसके लिए हम मिट्टी से पॉलिश करके फिर उसको रेगमा से घिस के उंगली लगाते हैं। वो लगाने के बाद ये जो कलाकारी है, जैसे मैं देख रहा हूँ अभी आंखों में अलग से है, वो एक प्रॉपर चमक आती है, वो चीज़ वो चमक आता है। हमारे पास एक ग्लेज वाला पेंट आता है। पहले पेंट कर लेते हैं, फेस कलर कर लेते हैं बेस वाला। करने के बाद उसको मारते हैं। उस ग्लेज को मारने के बाद फिर हम आइस बनाते हैं आके। एक छोटी मूर्ति हो गई, एक छोटी प्रतिमा हो गई, एक बड़ी प्रतिमा हो गई। अब उस छोटी से लेकर बड़ी तक का सफर कैसे रहता है? बनाने में कितना टाइम वक्त लगता है? छोटे प्रतिमा में जैसे हम एक दिन में 2-3 बना लेंगे, तो बड़ी प्रतिमा क्या होता है, एक दिन में एक ही बनता है। बड़ी प्रतिमा में थोड़ा मेहनत होता है, सुखाने में ज्यादा टाइम जाता है, सबसे ज्यादा सूखने में टाइम लगता है। बड़े ये सीजन के हिसाब से होता है। जब कुछ आता है, जैसे स्टार्टिंग हो जाता है आपका जन्माष्टमी से पहले। जन्माष्टमी से पहले स्टार्टिंग होता है, एकदम दीपावली के बाद खत्म होता है। फिर दीपावली कुछ में 2-3 महीना ऑफ रहेगा। फिर उसके बाद सरस्वती जब वो 2-3 महीने ऑफ रहता है, उसमें उसका क्या चलता है? उसमें मेकअप हो जाता है, थोड़ा बहुत घर का काम करना पड़ता है। सब सरस्वती की पूजा का पहले से स्टार्टिंग करना। अच्छा, जो हम बनाएंगे उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, बनाना पड़ता है, सब पहले से हम कर लेते हैं। बताओ भाई कि अब जो है मतलब कि मिट्टी का काम से ज़्यादा पीओपी वालों का काम चल रहा है, जो कि थोड़ा इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है। तो वही बस अब पीओपी, जो सरकार ने शायद बैन लगाया भी है पीओपी के ऊपर, लेकिन फिर भी लोग बेच रहे हैं। हम अपने घर में ही कर लेते हैं विसर्जन। पानी गंगा जी में मना है तो हम लोग तो अपने ड्रम में ही कर लेते हैं, घर में पानी में रख देते हैं। 50 लीटर का 100 लीटर का ड्रम है, उसमें ही रख देते हैं। उसमें ही विसर्जन कर लेते हैं। वही बात हमने इनसे पूछी कि पानी में गल जाएगी या नहीं, पहले आके वही इनसे पूछा पहले कि भैया गल जाएगी, हमें कहीं दूर तो ले जाना नहीं पड़ेगा। तो बोला नहीं गल जाएगा। कितना समय लगता है भाई इसको पानी में ऐसे गलने में? अगर देखा जाए तो कुछ बता सको आप? तो आपने बनाया होगा। हाँ जी, हाँ जी। बताइए। इसको गलने में सर 24 घंटे जितना टाइम तो लगता ही है इसमें, तो इसमें गल जाती है। 24 घंटा तो ज्यादा ही लगेगा हमें लगता है। पिछले बार पहले हुआ है। मैं मूर्ति बराबर 11 साल से रख रहा हूँ। अरे वाह। विसर्जन में ये है कि अब कहीं नदी नाले मत ले जाओ। अगर आपके यहाँ ड्रम हो 100 लीटर का, 50 लीटर का, उसमें स्थापना कर दो। और नहीं तो सबसे बेस्ट है जमीन में गाड़ दो। मूर्ति को कभी इधर उधर मत डालो। गाड़ भी सकते हैं? गाड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये मैंने सुना था कि सिर्फ विसर्जन ही करना चाहिए, वो वाली चीज। जमीन में भी गाड़ सकते हैं। देखो आजकल क्या होता है, लोग पीपल का पेड़ है वहाँ जाके अपनी घर की मूर्तियाँ वहाँ रख देते हैं जी। उनका क्या हो रहा भविष्य? आपने उनको 10 साल 5 साल सेवा करी, उसके बाद वो कूड़े में जा रही है। कचड़ा उठाने वाला जमादार आएगा वो तो सब झाड़ू लगाएगा, बस डाल दिया कचड़े में। बिल्कुल। अरे उनको इससे बढ़िया गड्ढा खोद के और कहीं गाड़ दो। हम बहते पानी में विसर्जन करते हैं, भरे हुए पानी में नहीं करते। ये भी एक होता है कि बहते हुए में ही करना चाहिए। हाँ, हम बहते हुए में ही लगे होते हैं। हमें ये नहीं है कि भरे हुए कहीं तालाब में कर दे। आपका बिलासपुर हो गया, यमुना होगी, यहीं जाते हैं। और जो भाई वो फिर उसके अंदर जो मछली वगैरह है उनका क्या?
नहीं, उनका हमसे कोई वो नहीं है। क्यों होना चाहिए यार? हमें तो सिर्फ अपना विसर्जन करके अपने घर आना है, पूजा करनी है, आरती करनी है। जो हमारे भाई बहन होते हैं सारे पूजा आरती करके अपने घर आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, अपने घर बांटते हैं। तो जैसा आपने देखा, इन मूर्तिकारों को मूर्तियां बनाने के अंदर, उनको तराशने के अंदर कितना समय जाता है, लेकिन उस समय के हिसाब से इनको जो एक पैसे या जो एक फल मिलना चाहिए उन चीज़ों का, कि हाँ इतना अगर हमारी मेहनत लग रही है तो उस हिसाब से उनको पैसे मिलने चाहिए, तो वहाँ पे थोड़े से कमी जहाँ तक मेरे को लगा वो रहती है। लेकिन अगर एक और चीज़ आपने अगर देखी हो इस वीडियो में, एक अंकल ने हमें बताया था कि अगर जो बहता पानी है उसमें हम जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, इसके अंदर जो विसर्जन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा गलत रहता है वो, क्योंकि उसमें जीव जंतु होते हैं, मछलियाँ होती हैं, तो उनको भी दिक्कत होती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पीओपी वगैरह का आजकल यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत गलत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।